गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल कक्षा 9वीं 23-24 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, जो कि फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर की निर्देशांक ज्यामिति आती है। इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। देखिए सबसे पहले ये इस तरीके से अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश। इधर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। यदि यहाँ पर आप आते हैं तो दोनों चिन्ह धनात्मक होते हैं, यहाँ भी धन और इधर भी धन, यहाँ पर ऋण और यहाँ पर ऋण। ये दोनों अक्ष धनात्मक और ये दोनों ऋणात्मक। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यदि हमको किसी स्थिति, किसी बिंदु का स्थिति बताना है, जैसे यहाँ पर मान लो इस बिंदु की स्थिति बताना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखेंगे ये एक्स अक्ष पर कहाँ मिल रही है, यहाँ तो इसको नापेंगे तो 1 2, तो वाई का मान वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष का मान हो गया 2 और इधर मिलेंगे तो वाई अक्ष एक्स अक्ष का मान 3। तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 और ये धन 2। ठीक है, इस तरीके से किसी भी बिंदु की स्थिति को हम बता सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, निम्न आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब जैसे यहाँ पर बी का निर्देशांक पूछा है, तो बी का निर्देशांक, अब देखिए यहाँ पर बिंदु बी ये है। ठीक है, तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बी को एक्स अक्ष पर पहले मिलाइए तो क्या आ गया, ऋण 5। ठीक है, एक्स का मान आ गया ऋण 5, तो बी के निर्देशांक हो गए ऋण 5। और इसको वाई अक्ष पर मिलाएंगे तो ये धन 2 पर मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2, तो बी के निर्देशांक हो गए ऋण 5 धन 2। अगला बिंदु जो लिखा है कि सी के निर्देशांक, तो देखिए सी कहाँ पर है, यह सी के पहले एक्स अक्ष को मिलाएंगे तो एक्स अक्ष कहाँ पर मिल रहा है, 5 पर। ठीक है, तो धनात्मक अक्ष है तो धनात्मक धन 5 आ जाएगा इसका। और वाई अक्ष को मिलाएंगे तो ऋण 5, तो इसके मान हो गए धन 5 और ऋण 5। ठीक, इसी प्रकार हमको पूछा है कि ऋण 3 और ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो ऋण 3 ऋण 5 दोनों ऋणात्मक है तो तीसरे चतुर्थांश में होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक्स का मान ऋण 3, तो ये आ गया ऋण 3 और इसको ऐसा मिलाएं और ये ऋण 5, तो बिंदु कौन सा आएगा, ये ई। ठीक है, इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु ई होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निर्देशांक 2 और ऋण 4। देखिए एक्स का मान धन 2 यहाँ पर होगा कहीं भी, और वाई का मान ऋण 4, तो देखिए धन 2 ये हो गया और इसको ऐसा सीधा मिलाया तो ये ऋण 4, तो ये जी द्वारा पहचाना गया बिंदु है ये। इसके बाद डी का भुज। अब फ्रेंड्स डी, तो बिंदु डी है, डी का भुज। देखिए डी के जो निर्देशांक है ये कौन कौन से आ जाएंगे, एक्स का मान 6 और वाई का मान आ जाएगा धन 2, तो 6 और 2। भुज का मतलब होता है एक्स का मान और कोटि का मतलब वाई का मान। ठीक है, तो एक्स का मान 6 है, भुज का मान क्या हो जाएगा 6। ठीक, और उसी के बाद एच की कोटि, कोटि का मतलब वाई का मान, तो एच की कोटि देखिए वाई का मान कहाँ आ जाएगा, ऋण 3, तो कोटि कितनी होगी, ऋण 3। और यदि भुज पूछता है तो भुज कितना होता है, ऋण 5। इसके बाद अगला है यल के निर्देशांक। तो देखिए यल के जो निर्देशांक है ये आपको यहाँ पर बिंदु यल देख लीजिए कहाँ पर ये है। अब देखिए एक्स को यदि मिलाते हैं तो एक्स का मान 0 आ जाएगा और वाई का मान 3, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 3। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी भी बिंदु के निर्देशांक को पहचानना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। देखिए पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो वाई अक्ष पर स्थित होने के लिए एक्स का मान 0 होना चाहिए, तो देखिए एक्स का मान यहाँ 0 है तो वाई का मान 2 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0 2। इसके बाद नेक्स्ट है बिंदु 2 और ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो फ्रेंड्स 2 और ऋण 1, देखिए 2 और ऋण 1 में यदि आप देखेंगे तो पहला चिन्ह धन है, दूसरा ऋण है। ठीक, तो धन और ऋण, इसमें धन और इसमें ऋण। ठीक, यहाँ पर भी धन और इसमें ऋण। अब देखिए धन, एक्स का मान धन है, ये वाला हो गया, वाई का मान ऋण, इधर यहाँ ऐसा कहीं मिलेगा तो ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश, तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर द चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, उसी प्रकार है 0 और 4 स्थित होगा। अब देखिए यहाँ पर वाई का मान है, एक्स का मान 0 है, तो ये वाई अक्ष पर स्थित होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि बिंदु ऋण 3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपको इसी प्रकार से एक छोटा सा ग्राफ पेपर बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए बिंदु क्या पूछा है, ऋण 3 और धन 2, तो ऋण और धन।
ठीक, पहला चिन्ह है ऋण, दूसरा है धन। तो ऋण x का मान ऋण ये आ गया, y का मान धन, ये दोनों को मिलाए तो ऐसा यहाँ पर मिलेगा दूसरे चतुर्थांश में। तो इसका उत्तर होगा ब, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण 3 और 0 स्थित होगा। अब देखिए ऋण 3 पहला 0, तो y का मान 0 है, तो यह कहाँ होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर राइट होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। जहाँ पर y का मान 0 होगा वो x अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर ब में देखिए 2 और 0 लिखा है, ये y का मान 0 है, तो ये ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स खालिस्तान देख लेते हैं। तो खालिस्तान में लिखा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के जो भी निर्देशांक होते हैं क्या होता है, 0 0 होते हैं। ठीक है, 0 0 होते हैं। इसके बाद है बिंदु 3 और 5 में भुज का मान। तो भुज का मान मतलब होता है x, तो भुज का मान हो जाएगा 3। फिर है बिंदु 7 और ऋण 6 की कोटि। कोटि मतलब y का मान, तो ये आ जाएगा ऋण 6। फिर है निर्देशांक अक्ष तल को खालिस्तान भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो देखिए ये 4 भागों में बट गए हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर है ऋण 3 और ऋण 4 खालिस्तान चतुर्थांश में, दोनों में ऋण ऋण है। देखिए दोनों में ऋण ऋण है, तो कहाँ आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। फिर है धन धन है, दोनों में ऋण, धन 3 और धन 4 दोनों में धन है, तो किस चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा। दोनों में धन धन है, ऐसा यहाँ मिलाएंगे तो ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद देखिए अगला है ऋण 3 और 4 खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है। तो पहला है ऋण और दूसरा धन। देखिए पहला ऋण दूसरा धन, तो किस चतुर्थांश में आ गया, दूसरे चतुर्थांश में आ गया, यहाँ गया द्वितीय चतुर्थांश। फिर है 0 और 3 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। ये 3 और 0, तो देखिए y का मान 0 है, तो x अक्ष पर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x अक्ष पर, और ये 0 3 ये y अक्ष पर। ठीक है, इस तरीके से आप इनके ऑप्शन आराम से हल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें।